के सहित, वनों के सहित ये 50 करोड़ विस्तार वाला, 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। और शिव की आज्ञा से ये पृथ्वी समस्त लोगों को धारण करके स्थित है। ये पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक पृथ्वी शब्द कहते हैं। और ये धारण करने की जो शक्ति है, ये भगवान वराह रूप धारण करके इसमें धारण करने की शक्ति का आधान किया, तब से ये धरती कहलाई, धारण करने वाली है। दो चीज़ें जीवन को धारण करती हैं, धर्म और धरती। और ये धर्म और धरती ही स्वयं गाय के रूप में और बैल के रूप में, धरती माता गौ माता के रूप में प्रकट है और धर्म बैल के रूप में प्रकट है। इसलिए बैल पर सवार होकर के भगवान शिव और धरती माता गाय के रूप में है। जब बैल की आंखों से और गाय की आंखों से आंसू बहने लग जाए तो एक प्रकार से ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़े तिरस्कार की बात है। और ये आंखों से आंसू का बहना यह संकेत करता है, भागवत में भी इस बात का उल्लेख है, यहाँ भी, कि गाय के आंखों से आंसू का बहना बता रहा है कि आगे चल कर के मनुष्यों के ऊपर में, जीवों के ऊपर में भयंकर विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली, संकट उपस्थित होने वाले अपशकुन है ये। और आंखों से आंसू तब नहीं हो पाएगा जब गाय माता की पूजा हो, उनकी सेवा हो। उसी प्रकार से मठ मंदिरों में मूर्तियों में से रौनक का न आना, यह भी होता है। ये धरती और धर्म धारण करती है हमारे जीवन को, और संकट हमारे जीवन में इन दो पर ही सबसे अधिक मंडराता है। हमारे सनातन धर्म को खतरा ज़्यादा है और हमारी भारत धरती को ज़्यादा खतरा है। और दोनों की रक्षा यदि हो जाए, जो इनको धारण करते हैं, तो फिर इन दोनों की, ये जो धरती और धर्म है, ये इनकी भी धारण करते हैं, इनको भी रक्षा करते हैं जो इनको धारण करते हैं। अतः जिस दिन हम अपने सनातन धर्म का त्याग करके भागने की कोशिश करते हैं, उस दिन धर्म भी साथ छोड़ देता है, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता है। धरती भी साथ छोड़ देती है। जब धरती के रखवाले लोग भी इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे के हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्वाभाविक होता है धरती। तो भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस पूरी पृथ्वी में जितने शिव क्षेत्र हैं और वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि पूजा जो की जाती है, साधना की जाती है, वो मंदिर में यदि पूजा की जाती है तो घर में पूजा पाठ करने की अपेक्षा मंदिर में ज़्यादा फलदायी है, 10 गुना फल। और मंदिर की अपेक्षा जहाँ पर गोमाता के चरण पड़ रहे हों, गोबर पड़ रहा हो, गोमूत्र पड़ रहा हो, उस जगह में पूजा उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल देने वाली है। और उसी तरह सिंधु शत नदी तीरे, शतलज नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे कोई भी पूजा की जाती है, वो जल्दी फल देने वाली है। क्षेत्राणी, वहाँ क्षेत्र है। उसी प्रकार सरस्वती नदी जो कि 60 धाराओं वाली है, वो भी उससे ज़्यादा फल देने वाली है, शिव क्षेत्र कहलाती है। उसी प्रकार से हिमवत गिरिजा, हिमालय पर्वत से निकली हुई गंगा जी, गंगा जी की धाराएं हैं 100 धाराएं हैं, 100 मुख वाली है। अतः अन्य जगह की अपेक्षा गंगा जी के तट का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा पुण्यप्रदायी है। और उसकी भी अपेक्षा ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाने वाले अमरकंटक से प्रादुर्भूत हुआ है जो सोनभद्र नद। भारत में 3 ही नद हैं, बाकी सब नदियाँ हैं। एक तो सिंधु नद, एक सोनभद्र नद और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नद। ये पुरुष जाति के हैं और बाकी सब स्त्री जाति की नदियाँ नदी हैं। नद और नदी ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये सोनभद्र, ये सोनभद्र में कहते हैं ये 10 मुख वाला है और इसमें भी इसके तट पर किया हुआ कोई भी साधन है वो जल्दी फल को देने वाला है। उसी प्रकार से चतुर्विंशति मुखा पुण्य नर्मदा च महानदी, नर्मदा के 24 मुख माने 24 धाराओं वाली, वैसे तो अनंत धाराएं पर मुख्य रूप से। उसी प्रकार से तमसा नदी, उसी प्रकार कृष्णा नदी, वेणी नदी, तुंगभद्रा नदी, सुवर्णमुखरी नदी, सरस्वती, पंपा सरोवर में पंपा नदी, कन्या, श्वेत नदी, ये सबके क्षेत्रों का वर्णन किया है। क्योंकि इन जगहों पर भगवान शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हो रहे हैं और कई जगह में भक्तों के द्वारा स्थापित करके पूजित हो रहे हैं। तो जहाँ पर शिव जी की स्थापना होती है शिवलिंग के रूप में, उन जगहों को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चाहे वो कोई भी नाम दे दें, जैसे काशी क्षेत्र है,
वैसे ही अन्य अन्य पवित्र अनेक क्षेत्र हैं। इनके वर्णन के साथ साथ में फिर सदाचार क्या है उनका भी निरूपण किया है। सदाचार और सदाचार का मतलब है सत माने अच्छे लोग, अच्छे लोगों के द्वारा आचरण में लाई जाने वाली कोई भी क्रिया है उसको सदाचार कहते हैं। सदाचार के अंतर्गत कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, इन सब बातों का यहाँ उल्लेख हुआ है। उसी प्रकार से शौचाचार, अंदर और बाहर की पवित्रता। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शंकर जी की भक्ति करने वाले व्यक्ति को शंकर ही बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव की पूजा की जाती है शिवो भूत्वा, और यही कारण है काशी विश्वनाथ के मंदिर में, अब पता नहीं वहाँ पर मुख्य गेट में पहले लिखा हुआ रहता था, बहुत पहले का लिखा हुआ गेट में, प्रवेश के द्वार के बिल्कुल सीधे दाहिने ओर लिखा हुआ था आर्येतर धर्माराम आर्येतराणाम आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धा। सीधे लिखा हुआ था जो आर्य धर्म को नहीं मानते, माने सनातन धर्म को, शास्त्रीय धर्म को नहीं मानते, उन लोगों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सीधा लिखा हुआ था। अब तो देखने को नहीं मिलता है कि नहीं, वहाँ मुख्य गेट पर लिखा हुआ था। वैसे ही यहाँ पर जो शौचाचार की जो चर्चा की जाती है और वहाँ जो मंदिरों में प्रवेश के निषेध की बातें लिखी जाती हैं, तो कोई बिल्कुल तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति तो यही सोचेगा कि यहाँ पर भेदभाव की भावना से ये बात लिखी जा रही, मंदिरों में अमुक को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। वस्तुतः न तो कोई जातिगत भेदभाव है और न कोई ऊंच नीच का भेदभाव है। आपको शिव जी की पूजा करने का अधिकार और फल तभी है जब आप शिव के स्तर पर उठने की कोशिश कर रहे हैं या शिव बनकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव जी की बनकर के शिव जी की पूजा करें। शिव बनकर के मतलब अंदर से भी पवित्रता और बाहर से भी पवित्रता। बाहर की जो पवित्रता होती है वो स्नान आदि के द्वारा होता है, लेकिन जल का प्रवेश अंतर में नहीं हो पाता। अतः अंतर की शुद्धि के लिए फिर हमको सत्य का रास्ता अपनाना पड़ता है, झूठ कपट व्यवहार छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के अंदर पवित्र होता है। तभी पुजारी को, पूजा करने वाले को जल्दी फल प्राप्त होता है। हमारा अंतर गंदा है और हम उस गंदे अंतर को दूर नहीं करना चाहते, तो हम कई बार भी पूजन कर चुके हों, चाहे कितने बार भी गंगा जी के स्नान कर चुके हों, लेकिन हमको गंगा का स्नान भी फलित नहीं हो पाता, न भगवान की पूजा भी फलित हो पाती है। एक प्रसंग में 2 माताओं की बात सुना दें। कश्यप ऋषि की 12 पत्नियों में से 2 पत्नियों के नाम, एक का नाम था अदिति और एक का नाम था दिति। जब दिति के बेटे दैत्य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, और देवता मतलब अदिति के पुत्र आदित्य, उनको निकाल दिया। तो फिर अदिति अपने बेटों को स्वर्ग से वंचित जान करके रोने लगी, शोक मग्न हो गई। तो उनके पतिदेव ने पूछा कि देवी तुम क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा देखो, आपकी 12 पत्नियों में से एक पत्नी मैं भी हूँ और आपकी पत्नी दिति भी है। दिति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, इंद्र आदि देवताओं को, और वो इधर उधर छिप करके मनुष्यों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनके दुख को देख करके दुखी हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या किया जाए? तो अदिति कहती है आप कोई ऐसा पुत्र हमको दीजिए जो मेरे पुत्रों को उनके खोए हुए स्वर्ग की प्राप्ति करा दे। तो फिर कश्यप ने उनसे कहा कि देवी, अगर ये चाहती हो कि स्वर्ग उनको पुनः प्राप्त हो जाए और दिति के पुत्रों से वो स्वर्ग हट जाए, तो फिर तुमको उसी स्तर की भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। तब जाकर के तुम्हारे अंतर पवित्र होगा, तन भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो, विचार भी शुद्ध हो और शरीर भी शुद्ध हो। तब जाकर के उस विशुद्ध चित्त में ही भगवान जैसे बालक प्रकट हो सकते हैं। तो उनके लिए पूजा करनी है। तो उनको 12 दिन का पयोव्रत बताया। पयोव्रत का मतलब खीर का भोग लगाना और खीर ही खाकर के 12 दिन तक उपासना करना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक 12 दिन तक पूजा करना। लेकिन इस पूजा के पहले का क्रम बताया, जिस भगवान ने वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उन्हीं भगवान के वाराह के चरण जहाँ पर पड़े हों
उस जगह की मिट्टी अमावस्या के दिन लाना और उसको बिल्कुल चूर्ण पाउडर की भांति बना करके रख लेना, और फिर प्रतिपदा के दिन स्नान करते समय जल में उस मिट्टी को घोल करके गाढ़ा लेप बना करके, जैसे साबुन से स्नान करते हैं, एक बार जल से स्नान और उसके बाद फिर उस मिट्टी से स्नान करना। क्योंकि भगवान वराह जो थे, भगवान ने वराह रूप धारण करके जो अवतार ग्रहण किया था, वो पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय पर रसातल से ऊपर जब पृथ्वी को ला रहे थे और शरीर को हिलाए, तो पानी की बूंद टपकने के साथ साथ में उन भगवान वराह के शरीर से रोम भी झड़े। तो रोम तो बन गए दूब, रोम बन गए काश, कुश के पौधा बन गए। इसलिए पूजा पाठ आदि में जब हम पूजा करते हैं तो कुश की पवित्र धारण कराई जाती है, ये परम पवित्र माना जाता है। वो नहीं होता तो तांबे का पात्र धारण कराया जाता है। तो ये भगवान के रोम जो गिरे हैं वो अत्यंत पवित्र हैं। उसी प्रकार से भगवान जो वराह रूप धारण किए हैं, इसलिए जंगली वराह के चरण कमल जहाँ भी चरण पड़ता है वहाँ की मिट्टी अत्यंत पवित्र होती है। वैसे तो मिट्टी सारी जगह की पवित्र है, क्योंकि बर्तन वगैरह मांज करके उनको पवित्र करके रखते हैं हम लोग राख आदि जल आदि से, लेकिन वराह के चरणों से स्पर्श की हुई मिट्टी को परम पवित्र कहा गया। तो उससे पहले पवित्र करके और फिर 12 दिन तक उपवास करना, भगवान को खीर का भोग लगाना पुत्र की कामना से, और उसी प्रार्थना के आधार पर, उपासना के आधार पर अदिति माँ के यहाँ पर भगवान ने वामन का रूप धारण करके अपने आप को प्रकट किया था। तो भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, और वही वामन भगवान ने फिर राजा बलि के हाथ से लेकर के त्रिलोकी को और स्वर्ग को लेकर के और इंद्र को समर्पित किया था। ये 12 दिन के व्रत। और एक है दिति। दिति के जब पुत्र दैत्य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष मारे गए तो वो भी रोने लग गई। कश्यप ने उनसे भी पूछा क्या चाहती हो, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि मेरे 2 ही बेटे थे, उनको समाप्त कर दिया। विष्णु का साथ लेकर के देवताओं ने मेरे पुत्रों को मरवा डालिया। ये इंद्र देवताओं का राजा कहलाने वाला ये बड़ा दुश्मन दुष्ट है। आप यदि प्रसन्न करना चाहते हैं मुझे तो मेरी एक ही मांग है, इंद्र को मारने वाला पुत्र हमको दे दो। अब तो कश्यप संकट में पड़ गए, बेटा है वो भी मरेगा और उनको मारने के लिए मैं पुत्र प्राप्त कराने के लिए क्यों बताऊं? इसकी इच्छा ही विपरीत है, भावना ही अच्छी नहीं, किसी को मारने के लिए बोल रही है। तो उन्होंने जहाँ अदिति को 12 दिन की उपासना की बात बताई, वहाँ दिति को 12 महीनों की उपासना की बात बताई। 12 महीने तक इस पुंसवन व्रत को करना है। एक को 12 दिन की साधना करने से सफलता मिल रही है और एक को 12 महीनों में जाकर के उसके चित्त की शुद्धि हो रही है। इसीलिए हमारी पूजा, आज यदि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा तत्काल फलित होती है या बहुत कम दिनों में फलित होती है, बशर्ते जब हम शिव बनकर के शिव की पूजा कर रहे हो। अंतर की चित्त की शुद्धि है, किसी के प्रति कपट भाव नहीं रख करके और सच्ची भावना से पूजा करते हैं, वो भावना के कारण वो पूजा जल्दी सार्थक होती है। और हमारे चित्त इतना मैला है कि उनकी पूजा करते करते हम अपने टेढ़ेपन को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी की चुगली निंदा नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी के साथ में धोखेबाज का काम नहीं छोड़ पा रहे हैं, कपट नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो फिर हम कितने भी पूजा कर रहे हैं, कितने भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन वो सब के सब केवल वाहवाही तक सीमित हो चुकी है, बाहर तक है, वो अंतर को छू नहीं पा रहे। अतएव इन दोनों को भगवान शंकर ने जो क्षेत्र बता करके इनमें रहने की बात बताते हुए यहाँ शुद्धि पर जो बल दिया गया है, यह जो कथा जो सुन रहे हैं, यह इसका भी एकमात्र लक्ष्य है चित्त का शोधन। सबसे बड़ा कठिन वही है, सीधे होना। टेढ़ा इतना है कि उसकी शुद्धि के लिए विलंब केवल शुद्धि में है, भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं है, और सुख और शांति में कोई विलंब नहीं है। जिस दिन चित्त शुद्ध होता है, जहाँ सबके हित की भावना सर्वे भवन्तु ये हृदय से निकलता है और वैसे ही चेष्टा होने लग जाती है, उस दिन आपको सुख तलाश करने की जरूरत नहीं है, शांति तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं शांत स्वरूप में ही शांताकारम के अंश होने के कारण या शांताकार के स्वरूप होने के कारण वही। अतः
भगवान शंकर की आराधना के निमित्त ही इन सब बातों को बताते हैं। शुद्धि, अंदर और बाहर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि के लिए ये अंदर की जो खराबियां हैं ये शास्त्र जैसा वर्णन करता है या संत महापुरुष बताते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन छोड़ पा नहीं पाते। हम लोग सब जानते हैं झूठ कपट व्यवहार को, और उसको छोड़ना चाहिए ये भी जानते हैं, लेकिन जीवन में उसको ला नहीं पा रहे हैं। और जब तक नहीं ला पा रहे हैं तब तक हम सुख की कल्पना केवल कल्पना तो कर सकते हैं, सुख और शांति की कल्पना केवल कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्वतः सिद्ध है, मिलते हैं, लेकिन कचरा को हटाना है। सोने की चीज़ पड़ी हुई है, कचरा हटते ही सोना मिल जाता है। अतः यहाँ कहते हैं शंचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप आदि आदि बहुत से बातें इसके अंतर्गत हैं जो कर्मकांड से संबंध रखते हैं। रुद्राक्ष 14 प्रकार के रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक की, और इनकी एक एक स्वरूप भी, माने एक मुखी रुद्राक्ष का क्या नाम पड़ता है। जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष प्राय लोग पहनते हैं और पंचमुखी, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव कहा जाता है, पंचमुखी है। 6 मुख वाले को गणेश या कार्तिक कहा जाता है। उसी प्रकार से संख्या में 8 मुखी अगर है तो अष्टवसु अग्नि आदि जो है वो अष्टवसु का प्रतीक होता है। एकादश मुखी होती है, चतुर्दश मुखी होती है। वैसे एक मुखी का मिलना बड़ा कठिन है। इसको धारण करने मात्र से शरीर में एक अलग ही प्रभाव डालता है। उसी प्रकार से भस्म है, भगवान शंकर जो भस्म धारण करते हैं तो उनकी भी महिमा है, उनके मंत्र भी हैं। मंत्र को पढ़कर के धारण करने की पूजा में उनका उपयोग होता है। ये सारा का सारा ये विद्येश्वर संहिता में कर्मकांड भरा पड़ा हुआ है। इसको बिल्कुल ये अलग प्रवचन या कथा का विषय नहीं है। इसको बिल्कुल एक एक दिन उसकी विधि विधान को जानते हुए जब हम क्रिया में लाते हैं तब जा कर के समझ में आ सकती है। तो इतने ही कहते हुए जो आगे रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता में 5 खंड जो आएंगे उनमें सबसे पहले सृष्टि का वर्णन आएगा, और उसी सृष्टि के वर्णन के क्रम में पहले भगवान नारद जी को जो मोह होता है, बस उस मोह को दूर करने के लिए ये सारे के सारे कथाएं, 5 खंडों की कथाएं भगवान ब्रह्मा जी सुनाएंगे, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो वो कहाँ तपस्या करते हैं, भगवान शिव ने जहाँ तपस्या की थी उन सारी बातों को व्यवस्थित रूप से सुनेंगे। और यहाँ ये 7 दिन में क्योंकि कथा विहंगावलोकन मात्र ही होगा, सिंहावलोकन, जैसे जंगल में शेर विचरण करता है सिंह, तो देखता जाता है अगल बगल, अगर कहीं दृष्टि पड़ गई अपने शिकार पर तब तो उसको पकड़ लिया, और दृष्टि नहीं पड़ी तो आगे का रास्ता ना पा। आकाश में बाज और गीद घूमते रहते हैं और नीचे देखते हैं कहीं गाय मरी पड़ी है या नहीं, उस पर दृष्टि पड़ी तो नीचे उतर गए, दृष्टि नहीं पड़ी तो आगे चले। आजकल तो गीद और बाजों का काम कोई दूसरे लोग कर ले रहे हैं, इस कारण से गाय, ये गीद और बाज ही लुप्त हो चुके हैं। गाय बैल भैंस खाने वालों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, तो बेचारे गीद की जाति ही लुप्त होती जा रही है। तो ये सिंहावलोकन, विहंगावलोकन, पक्षी की भांति देखना कि सामने जो दृष्टि पड़ जाए, जो स्मृति में आ जाए, उनको स्पर्श करते हुए ही जब हम चलेंगे तब जा कर के जितना प्राप्त हो जाएगा उसको हम, क्योंकि प्रसाद जो मिलता है, प्रसाद आप पूरे गले तक भर कर के खाते पीते हैं, कि थोड़ा सा मिलता है उसी में पूरे पेट भर के मान लेते हैं। थोड़ा प्रसाद होता है लेकिन वो पूरी तृप्तिकारी प्रसाद होता है। उसी प्रकार से भगवान शंकर के मुख से निकले हुए भगवान शंकर का ही स्वरूप, इस स्वरूप में से हमारे जितने सामर्थ्य है, श्रोता के जितने सामर्थ्य हैं, और भगवान शिव की कृपा से जितनी बातें वो देना चाहते हैं हमारे हित के लिए, उन बातों को हम प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस कथा को विराम देने से पहले भगवान नाम संकीर्तन अथवा भगवान के भजन करते हुए, वैसे तो ये हमें पहले से विचार करके रखे थे कि लगभग हर 30 मिनट में या 25 मिनट में ये श्रोताओं के वो चित्त का ख्याल रखते हुए बीच बीच में उनको लोरी गुदगुदाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हो जाते हैं तो वो सारा का सारा। हम संगीत वाले भाइयों को भी बताना भूल गए थे कि बिल्कुल हर 30 मिनट में या हर 25 मिनट में कोई ना कोई ऐसे प्रसंग देख करके कर लेना, ताकि जो हमारी कोमल मति है, बचपन से ही लोरी सुन करके हमारी नींद आने की
बात बनी है तो जीवन भर में लोरी की। और संगीत किसको प्रिय नहीं है, सर्प तक को प्रिय है, तो फिर हम लोग तो है। तो थकान मिटाने की